आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। ये पंक्ति संभालिए लखनऊ के लोग। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। ये बड़े बड़े घर, ये बड़े बड़े नेम प्लेट और इनके पीछे का अकेलापन मंच अनुभव करता है। मैं किसी का संकेत नहीं कर रहा, आप समझ जाएंगे। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा। एक दूसरा बंद अच्छा लगता है, सुनिएगा। छोटा सा गीत है, मैं समय की मर्यादा समझता हूँ, सुनिएगा। पहली पंक्ति को कविता की तरह सुनिए, ताकि इस कार्यक्रम के जो दो भाग थे उसमें कविता पाठ भी जागृत रहे, जीवित रहे। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, मेरा जी, कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। आपकी वहां मिले, मैं उनकी व्यस्तता समझता हूं। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा। हर कार्यक्रम में आप जाइएगा तो आपको शॉल पहनाया जाता है। आज तो वही था सिर्फ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो आपको कपड़ा पहना रहे हैं, महाराज जी जब आए थे तो उनको भी यही वाला शॉल हमने पहनाया था, इसी सिल्क का। प्रधानमंत्री जी आए तो अक्सर उनको पहनाया था। साल भर होते होते हम सबके घरों पर इतने सारे शॉल इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हम हरिद्वार में रात्रि के समय अपने जन्मदिन पर सोते हुए साधुओं, नगर में विश्राम कर रहे आश्रयहीन लोगों को उड़ा के आते हैं। अक्सर हर साल ये करते हैं। लेकिन इस एक क्रिया को मैं कविता में बांध रहा हूं कि कृष्ण का अकेलापन क्या है। मुझे अभी भी आपसे और अपेक्षा है रस की, निवेदन करता हूं। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। मैं जानता हूं कि एक सन्यासी स्वयं नदी के तीर पर खड़े होकर अपना पिंडदान करता है, लेकिन कितना भी संन्यास्त हो जाए, देवभूमि उत्तराखंड के उन गांवों की महक तो महाराज जी आपके हृदय तक आती होगी, जो आपने संकल्पों के कारण, जिस एक रसमय संबंध को आपने इसलिए छोड़ा कि आप एक संकल्प जी रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे पास पिछले इतने वर्षों से किस्से नहीं हैं मुख्यमंत्री के भाइयों के, भतीजों के, भांजों के, चाचाओं के और ताऊओं के। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। पंक्ति आ रही है, संभालिएगा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। एक एक व्यक्ति की शिरकत हो अगली लाइन में, सबकी तालियां उठें। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते जाते भी अंतिम सांस तक लोक मंगल के लिए काम करना, ये कृष्ण संवाद है। जाते जाते भी, आखिरी समय में भी वो क्या कर रहे थे, मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, फिर तालियों की ताल देना। जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा। सब गाइए।
कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। अंतिम बंद पढ़िएगा मेरे मन के माध्यम से और सुनिएगा आत्मा के माध्यम से। ये मैं किसी को समर्पित नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड, और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृहमंत्री जी। 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड, एक जरा सी बात होती है, पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार मुंबई जा रहा था, तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूं, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया, और तब तक वो व्योम वाला घूरने लगी एयर होस्टेस कि बंद करिए मोबाइल। तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया। अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना ये कि 5 बिंदु चुपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ है, और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्वों को क्या सुंदर तरीके से बताया। एक कह रहा था कि नहीं, आजकल कुमार जी आध्यात्मिक हो गया, केवी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है। कुछ भी चलता है, आपसे एक अपराध अनायास हो या किसी के माध्यम से हो जाए, अपयश में रुचि लेने के लिए पूरा संसार उत्सुक है, लेकिन आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी क्षमता और मेहनत की है, उसकी कृतज्ञता